गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी 4th क्लास है क्योंकि 3rd क्लास ऑफलाइन हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज 4th क्लास, और 4th क्लास में हम एक चीज़ नई देखेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। सबसे पहले डिस्काउंट, तो डिस्काउंट एक्चुअली में होता क्या है, जो प्राइस में जो डिक्रीमेंट होता है, जो वैल्यू कम की जाती है, वही डिस्काउंट है। जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल कि 100 रुपीज की कोई चीज है, उसकी प्राइस है, और यदि वो आपको 10 रुपीज कम में दी जाती है, मतलब 90 में आप उसको परचेस करते हैं, तो 10 रुपीज जो है ना, ये आपका क्या कहलाना, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट जो है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। एक्चुअल में आपने डिस्काउंट तो हमेशा कहीं ना कहीं मार्केट से कोई चीज जब आप परचेज करते होंगे तो आपने लिया होगा डिस्काउंट। तो यहां पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिस्काउंट जो है उनके 2 टाइप्स हैं। डिस्काउंट कितने टाइप्स का है, 2। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है, इनमें बेसिक डिफरेंस बताएंगे हम। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो एमआरपी है ना। एमआरपी मींस क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी पर प्रोवाइड किया जाता है। किस पर देते हैं, एमआरपी पर। जो कैश डिस्काउंट है वो किस पर हम देते हैं, पेमेंट पर। जो अमाउंट हमें पेमेंट हमें करना है या जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है उस पर दिया जाता है। ठीक है। सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल में सेल इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सेल इंक्रीज, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो पेमेंट को अर्लियर रिसीव करने के लिए, मतलब पेमेंट जल्दी रिसीव हो जाए हमारे लिए, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं यहां पर पेमेंट अर्ली रिसीव करने के लिए। ठीक है, जल्दी रिसीव करने के लिए होता है। कौन सा, कैश डिस्काउंट। थर्ड, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैश एंड क्रेडिट, दोनों टाइप्स के ट्रांजैक्शन जो होते हैं दोनों पर दिया जाता है। ठीक है, चाहे ट्रांजैक्शन आपका कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो आपका कैश डिस्काउंट है वो कैश ट्रांजैक्शन पर होता है। सिर्फ कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन पर प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ, एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री पास नहीं करते हैं, ना इसको डेबिट किया जाएगा ना ही क्रेडिट किया जाएगा। इसको सिर्फ लिस्ट प्राइस जो है आपकी, एमआरपी जो है लिस्ट प्राइस, उसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ लेस किया जाता है। लेकिन जो आपका कैश डिस्काउंट है, ठीक है, तो इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाती है। मतलब इसको डेबिट या क्रेडिट, हम जब किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डेबिट करेंगे, और जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तब हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने आपको बेसिक से डिफरेंस बता दिए हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब बात ये आती है कि जब दोनों डिस्काउंट किसी ट्रांजैक्शन में दिए होते हैं
तो फर्स्ट नंबर पे हम लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाएगा। और सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उसमें से हम माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद क्या माइनस किया जाता है आपका, कैश डिस्काउंट। ये आपका सीक्वेंस है। यहां पर हमने आपको दोनों में डिस्काउंट में डिफरेंस बता दिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्योंकि दोनों टाइप के डिस्काउंट भी दिए हुए हैं इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखेंगे क्या है, मेक द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजा राम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, यहां पर एक फॉर्मेट बना लें। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये आपका कॉलम है। यहां पर हम लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर, यहां पर LF, एक डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट। यहां लिखेंगे हम जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ राजा राम। ठीक है, देखेंगे अब हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, 1 जनवरी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2000, गुड्स 30,000। यहां पर लेंगे हम 1 जनवरी डेट। वर्किंग नोट यहां पर लिखेंगे हम वर्किंग नोट में। तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि है ना, फर्स्ट सेकंड हम दोनों में बताया कि जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन में अकाउंट को फाइंड आउट करना है कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट हैं। जैसे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश से और गुड्स से। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट क्या आएंगे, देखो एक तो कैश अकाउंट आएगा, दूसरा आएगा गुड्स, इसको हम स्टॉक भी लिख सकते हैं, और थर्ड आएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम कैश, गुड्स और असेट इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपका, कैपिटल। ये अकाउंट हो गया आपके। कैश और गुड्स जो हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं, रियल। और रियल का रूल्स क्या होता है जो हमने आपको लर्न करने के लिए दिए थे, क्या क्या है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो कैश और गुड्स हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, मतलब दोनों चीजें बिजनेस में क्या हो रही हैं, आ रही हैं। क्या आ रहे हैं, कैश और गुड्स, इसलिए दोनों को क्या करेंगे हम, डेबिट। कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम कभी भी ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, या तो उसकी जगह पर आएगा ड्राइंग्स या फिर आएगा कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल कहलाता है, और पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा या गुड्स विड्रॉ किया जाता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसका रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऑनर क्या कर रहा है, कैश और गुड्स दे रहा है, ये गिवर है, तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश कितना इंट्रोड्यूस किया, 2000, गुड्स कितना, 30,000। यहां पर 2000 लिखेंगे, यहां पर 30,000, यहां पर 32,000। नरेशन बीइंग
बिजनेस स्टार्ट। बीइंग बिजनेस स्टार्ट। थर्ड जनवरी, गुड्स परचेज फॉर 5000 एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउ एट द रेट 10% बाय भूपेन। गुड्स जो हमने परचेज किया वो क्रेडिट परचेज है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं पर कैश नहीं लिखा कि कैश परचेज किया। सेकंड, जब किसी नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द नेम दिया हो, जब किसी पर्सन का नेम गिवन हो और कैश वर्ड ना हो, मतलब वो क्रेडिट कहलाता है। तो यहाँ पर जब हमने गुड्स परचेज किया तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 जनवरी। वर्किंग नोट में परचेज करने के लिए यहाँ पर आएगा एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा आएगा भूपेन ना, 2 अकाउंट होंगे, एक तो परचेज और दूसरा क्या आ जाएगा भूपेन। अब पहले हम रूल्स फॉलो कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो परचेज कौन सा अकाउंट होता है? रियल। डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। परचेज में गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। भूपेन कौन है? पर्सन। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भूपेन क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है, गिवर है, तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। अब ट्रांजेक्शन देखेंगे, कितने का गुड्स परचेज किया, 5000। डिस्काउंट कितना है, 10%। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड। तो यहां पर लिखेंगे हम 5000, इसमें से हम माइनस करेंगे टीडी मींस ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट, 10%। तो 5000 का 10% कितना होगा, 500। हम माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4500। इतने की एंट्री करेंगे हम। तो यहां पर हम एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, टू भूपेन। कितना, 4500। बीइंग क्रेडिट परचेज। बीइंग क्रेडिट परचेज। फिर 5 जनवरी, गुड्स सोल्ड बाय कैश टू शेखर, है ना। कैसा सोल्ड किया अपन ने, कैश। गुड्स सोल्ड बाय कैश टू शेखर फॉर 1000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट अलाउ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 जनवरी को, यहाँ लिखेंगे, देखो गुड्स हमने सेल किया तो यहाँ पर आएगा एक तो सेल्स अकाउंट, कैश में सेल किया तो एक आएगा कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट भी दिया है तो यहां पर आएगा डिस्काउंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट होंगे। कैश सेल्स जो है वो आपका रियल अकाउंट है। डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। जब हमने गुड्स सेल किया है तो बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या जा रहा है, गुड्स। तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स में हमेशा गुड्स जाता है। तो क्रेडिट बट गोज आउट, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। कैश कौन सा अकाउंट है, भी रियल है। डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो गुड्स सेल किया है तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, इनकमिंग है, तो कैश क्या होगा, डेबिट। डेबिट बट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश, तो कैश होगा डेबिट। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस है बिजनेस का। देखो ये लिखा ना, डिस्काउंट क्या किया हमने, अलाउ। सेल्स किया है तो डिस्काउंट हमने क्या किया, उनको अलाउ किया है, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ए यहां पर देखेंगे कितना है, अमाउंट कितना है, 1000। तो सबसे पहले हम 1000 लिखेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे टीडी मींस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। तो 1000 का हम पहले 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50। इसको माइनस कर दो तो बचेगा 950। अब हम माइनस करेंगे CD मींस कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कितना दिया, 2%। 2% 950 का 2% निकालेंगे तो यहां पर आएगा 90 रुपीज। ठीक है, ये माइनस कर देंगे हम 950 का 2%। यहां पर कितना बचेगा, 139।
तो ये आ गया आपका कैश, इतना पैसा हमें रिसीव होगा। तो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना पैसा मिला 930, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट कितना गिवन है हम वो देखेंगे कितना है 90 रुपीज, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना है 950, दोनों का टोटल है। यहां पर लिखेंगे हम बीइंग कैश सेल, आप ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग कैश सेल ऑन या एट 5% डे डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन। और बीइंग कैश सेल अकेले भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब आता है आपका 25 जनवरी सैलरी पेड, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, देखो देखते हैं करते हैं पर यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट था, यहाँ लिख देते हैं हम फोर्थ। फोर्थ पॉइंट ये क्या है सैलरी पेड, तो कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक आएगा आपका सैलरी अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी जो हमने पेड की उसमें क्या देते हैं पैसा कैश देते हैं। तो सैलरी अकाउंट कौन सा है नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो सैलरी जो है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे डेबिट। कैश आपका रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट, हमने सैलरी में कैश दिया है तो कैश क्या हो रहा है बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट बट गोज आउट क्या जा रहा है कैश, तो इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट। एंट्री पास कर देंगे हम 25 जनवरी को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पेमेंट किया हमने सैलरी का 1000 रुपीज, तो यहां लिखेंगे 1000 सैलरी की डेबिट में, 1000 कैश के क्रेडिट में। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9th, ये 9th क्वेश्चन है आपका, हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। जर्नल एंट्री, देखो क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द विजय, विजय की बुक्स में करना है। 1 जनवरी कमेंस बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, है ना, तो यहाँ पर हम पहले अकाउंट फाउंड आउट करेंगे। यहाँ पर कैश अकाउंट आएगा, एक कौन सा है गुड्स, एंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा और गुड्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं कैपिटल, तो है ना कैश गुड्स और कैपिटल। स्टॉक भी लिख सकते हैं अपन इसकी जगह पर। कैश और गुड्स जो है वो कौन सा अकाउंट है रियल, डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट, दोनों चीजें बिजनेस में क्या हो रही हैं आ रही हैं, तो इसको क्या करेंगे डेबिट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऑनर क्या कर रहा है कैश और गुड्स दे रहा है गिवर है, इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट। एंट्री पास करेंगे 1 जनवरी, ठीक है, क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट,
कैश कितना 60, गुड्स कितना 20, ये 60,000, ये 20,000, ये 80,000। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्ट ठीक है। तो देखेंगे सेकंड 5 जनवरी, गुड्स परचेज फ्रॉम गौरी शंकर, ठीक है 22,500, 5 जनवरी का है। अब देखो हमने क्या बताया था, जब किसी पर्सन का नेम गिवन हो, कैश बर्ड ना हो, तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट कहलाता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम पर्सन का नाम लिखते हैं, तो क्या आएगा गौरी शंकर एक तो, और सेकंड परचेज किया गुड्स तो गुड्स आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन, एक परचेज अकाउंट आएगा आपका और गौरी शंकर। ठीक, परचेज रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। गुड्स परचेज किया है तो बिजनेस में क्या रहा, गुड्स आ रहा है, तो डेबिट बट कम्स इन क्या रहा है, गुड्स, तो परचेज क्या होगा डेबिट, परचेज में हमेशा गुड्स आता है इसलिए डेबिट। गौरी शंकर पर्सनल अकाउंट है, जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है एक पर्सन है। रूल्स क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गौरी शंकर से हमने गुड्स परचेज किया है तो ये हमें गुड्स दे रहा है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। एंटी पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर। कितना 22,500, 22,500 being credit purchase, being credit purchase। फिर 8th जनवरी, सोल्ड गुड्स वर 20,000 टू धर्मेंद्र एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर लिखेंगे हम 8th जनवरी। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट फाइंड आउट करेंगे, थर्ड पॉइंट। हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड जो है वो सेल्स अकाउंट का, सेल्स का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा एक तो सेल्स अकाउंट, ठीक, और किसको सेल्स किया हमने, धर्मेंद्र को। क्रेडिट सेल्स है, किसी पर्सन का नाम गिवन है और कैश बर्ड नहीं है तो वो क्रेडिट कहलाता है ट्रांजैक्शन, तो क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम क्या लिखते हैं, पर्सन का नेम, तो धर्मेंद्र। सेल्स रियल अकाउंट होता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। गुड्स सेल किया है तो बिजनेस से सेल्स में क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्रेडिट बट गोज आउट क्या जा रहा है, गुड्स, मतलब सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स में हमेशा गुड्स जाता है इसलिए वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। धर्मेंद्र पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने किसको सेल्स किया, गुड्स, धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र को गुड्स मिल रहा है, ये रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर। कितने का गुड्स हमने सेल किया है, 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 20,000, इसमें से माइनस करेंगे TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18,000। इसकी एंटी पास करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की हम एंटी पास नहीं करते, ना तो हम उसको डेबिट करते हैं ना क्रेडिट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या है, धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट धर्मेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। being credit sale, being credit sale। फिर देखेंगे हम 10th को, 10th जनवरी, विड्रॉ कैश 1,000 एंड गुड्स 800 फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर 10th जनवरी 4 पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा,
विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो जब भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। दूसरा, क्या कैश और गुड्स, तो यहां पर आएगा आपका कैश आएगा और गुड्स आएगा। ठीक है। अब ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर ऑनर का अकाउंट होता है ना, वो पर्सनल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसने विड्रॉ किया है? ऑनर ने, तो ऑनर को गुड्स और कैश मिल रहा है, वो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। कैश और गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। दोनों चीजें बिजनेस से विड्रॉ की मतलब दोनों चीजें बिजनेस से जा रही हैं। क्या जा रहा है? कैश और गुड्स। तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्या जा रहा है? कैश और गुड्स। तो इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। बस एक चीज ध्यान रखना है, जब भी गुड्स क्रेडिट होता है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? परचेज, है ना, क्योंकि परचेज में से कम हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे हम एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। तो यहां पर कैश जो है वो कैश कितना है आप देखेंगे, यहां पर कैश देखो कितना दिया है? 1000 क्रेडिट कर देंगे हम यहां पर। और परचेज मतलब गुड्स कितना दिया है? 800, तो इसको हम क्या कर देंगे? 800 क्रेडिट। दोनों का टोटल कितना होगा? 1800। यहां पर लिखेंगे हम बीइंग विड्रॉ, क्या था अपना? विड्रॉ किया हुआ है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप इसमें हमें पूछ सकते हैं। अब आपके लिए हम होमवर्क बता दें पहले कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क में करना है। होमवर्क आज का आपके होमवर्क है। होमवर्क तो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, बाकी हम कल देखेंगे।